राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी कब है, व्रत कैसे करना है, पारायण कब कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। आप एंड तक बने रहिए। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस वर्ष 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई के दिन मनाई जाएगी। इस दिन में सुबह सुबह उठ करके अपने लड्डू गोपाल को नहला धुला के तैयार कर दिया है और मैंने अब चौकी लगा ली है। अभी आप चौकी लगा के पूजा करें या अपने मंदिर में ही देवशयनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं, पर मैंने चौकी लगा दी है, भगवान विष्णु की तस्वीर रख दी है और फूल बिछा करके मैंने शंकर भगवान और गणपति भगवान को आसन देने के लिए फूल बिछा दिए हैं। अब मैं इन दोनों को इस जगह पर आसन में विराजमान करूँगी। ये शंकर जी बैठा दिए मैंने। अब ये मेरे छोटे से गणपति जी बैठ गए। और कोई भी पूजा बिना गणपति जी के होती नहीं है, और शिव जी की भी पूजा जरूरी है, क्योंकि अब इस देवशयनी एकादशी के बाद शंकर भगवान ही अपने सृष्टि का भार उठाते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान तो क्षीर सागर में अपने चले जाते हैं। देवशयनी 4 महीना के लिए वो सो जाते हैं। तो मैंने आसन लगा लिया है और मैंने अब चंदन से छिड़क दिया अपन उनके आसन को, ताकि पवित्र हो जाए। अब मैंने इनको वस्त्र रूपी पहना दिया है। अब मैंने इनको चंदन का टीका लगा दिया। शंकर भगवान को चंदन का टीका लगता है, विष्णु भगवान भी चंदन प्रिय करते हैं, इसके लिए मैंने इनमें चंदन का टीका लगा दिया है। अब मेरे लड्डू गोपाल को भी मैंने इसी में विराजमान कर दिया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की भी पूजा की जाती है। मैंने इनको भी चंदन का टीका लगा दिया है, और चावल का तिलक नहीं होता इसलिए मैंने काले तिल का तिलक किया है। मैं सभी को काले तिल का तिलक कर दिया। अब मैं अपने भोलेनाथ को बेलपत्री चढ़ाऊंगी, क्योंकि उन्हें बेलपत्री चढ़ाई जाती है। भोलेनाथ को बेलपत्री चढ़ाई जाती है, इसलिए मैंने उन्हें बेलपत्री चढ़ा दी है। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल को मैंने गुलाब का फूल दिया है, और मेरे गणपति भगवान को मैंने गुड़हल का फूल अर्पित किया है। इसी तरह से उन्हें फूल अर्पित किया है। और तुलसी का पत्ता मेरे लड्डू गोपाल के लिए विष्णु भगवान को तुलसी का पत्ता अर्पित किया गया है। अब मैंने मंदिर में जोत जलाने के लिए दिया तैयार कर लिया मेरा। अब मैंने जोत जला ली है और मैं अपने भगवान की आरती करूंगी। और देवशयनी एकादशी की जो कथा पाठ है वो किया जाता है। वो अगर मैं पाठ करने बैठूंगी मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए आप खुद स्वयं देवशयनी एकादशी की कथा पाठ कर लीजिए। अब मैं उनकी आरती उतारती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल मेरे भगवान की, शंकर भगवान की, इन सब की मन से आरती उतारें। अब कपूर वंदना की जाएगी। भगवान को पूजा में जब भी हो तो भगवान को कपूर वंदना ज़रूर करें, ताकि हमारा घर भी पवित्र होता है कपूर वंदना से, और भगवान विष्णु प्रसन्न भी होते हैं। कपूर वंदना करना उन्हें बहुत प्रिय होता है। अब मैं अपने जो कपूर की और अपनी आरती की जो से आरती उतार दूंगी मेरे लड्डू गोपाल की, और यह अग्नि को तो शांत कर दूंगी। अब मैंने अपने लड्डू गोपाल को भोग में ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, और जो आपकी इच्छा हो, अगर आप भोग बना के दे सकते हैं भोग बना के दे सकते हैं, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स और ऋतु फल कोई भी, जैसे केला है, आम है, जो भी जिस ऋतु में आप पूजा करते हैं उसी तरह से ऋतु फल इनको अर्पित करें। और साथ में इन्हें दक्षिणा भी चढ़ाएं।
दक्षिणा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो चीज़ अगर हम भूल जाते हैं, जो हमारी रह जाती है, वो दक्षिणा में हर चीज़ पूरी हो जाती है। दक्षिणा ज़रूरी है, ज़रूर से दक्षिणा चढ़ाएं। और लास्ट में धूप बत्ती दिखा देती हूँ मैं। धूप बत्ती मेरी रह गई थी, वो मैंने लास्ट में दिखा दी है। और देवशयनी एकादशी का पारायण दूसरे दिन किया जाता है। इस दूसरे 7 तारीख को देवशयनी एकादशी का पारायण किया जाएगा। वो पारायण इस वर्ष 7 जुलाई को किया जा रहा है और सुबह सुबह इसकी पूजा होगी 5:29 से लेकर के 6:18 तक। देवशयनी एकादशी का पारायण कर सकते हैं। अगर आप रसोई में भोग बना के तैयार कर सकते हैं तो रसोई में भोग बना करके कुछ तैयार कर लीजिए, नहीं तो चावल का दाना मुंह में डाल करके इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। और भगवान से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि भगवान, हमारे से अगर कोई गलती हुई हो, कोई हमारे से पूजा पाठ में रह गया हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे घर पे बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।